उस व्यक्ति को नंगा करके बिस्तर से बांध दिया गया और फिर सिरिंज में मौजूद नीले तरल पदार्थ को धीरे धीरे उसके शरीर में इंजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद उस व्यक्ति को बहुत दर्द हुआ और उसका शरीर धीरे धीरे असामान्य हो गया। थोड़ी देर बाद वह कंकाल में बदल गया और फिर हड्डियां पारदर्शी हो गईं, जिससे वह एक पारदर्शी आदमी में बदल गया। हालांकि क्योंकि कियांगे ने बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी, वह कोमा में चला गया। सिस्टर ब्लोन ने धीरे से कियांगे के शरीर को सहलाया और यहां तक कि एक नीली विद्युत धारा भी छोड़ी। उस रात डेमेई को कियांग जी की हर हरकत पर नजर रखने के लिए नाइट शिफ्ट पर रखा गया था और डेमेई ने बस एक झपकी ली। ड्यूटी रूम में गुदा द्वार अपने आप खुल गया और फिर एक अदृश्य हाथ ने डेमी के बालों को छेड़ा और धीरे धीरे डेमी के कपड़ों के बटन खोल दिए। डेमी अचानक जाग गई और उसने पाया कि उसके कपड़े खुले हुए थे। तब डेमेई ने कियांगे पर चिल्लाकर पूछा कि क्या यह कियांगे ने ही किया है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तब डेमेई ने निगरानी पर नजर डाली और पाया कि कियांगे बिस्तर पर नहीं थी। डेमेई ने फिर से उसे देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसी समय कियांग जी भी बिस्तर पर लौट आया। अगली सुबह डेमेई ने अपने सहकर्मियों को बताया कि कियांगे ने क्या किया था। कियांगे की पूर्व प्रेमिका के रूप में सिस्टर ब्लोन को विश्वास नहीं था कि कियांगे ऐसा कुछ करेगी। दशान ने कियांग जी से बात करने की योजना बनाई, लेकिन डेमेई ने उसे रोक दिया। दशान, क्योंकि भाई कियांग इस प्रयोग के नेता हैं, यदि आप उन्हें अपमानित करते हैं तो किसी के पास अच्छा समय नहीं होगा और आपको सिस्टम से बाहर निकाल दिया जा सकता है, इसलिए डेमी केवल ध्वनि सुन सकती है। इस दिन हेई मेई शौचालय गई और अचानक उसने अपने पीछे किसी को पाया। वह जांच करने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। तभी हेई मेई बैठने ही वाली थी कि अचानक उसे पानी की आवाज सुनाई दी। वह मूत्रालय की जांच करने के लिए मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसके बाद हेई मेई एक वाटर हीटर लेकर आई। एक सप्ताह के बाद उसने पाया कि वहां कोई नहीं था, इसलिए उसने चुपचाप स्खलन करने का साहस किया। लगातार घटित घटनाओं ने सभी को सतर्क कर दिया। सौभाग्य से भाई कियांग को कल ठीक होने वाली दवा का इंजेक्शन लगाया जाएगा। विदेशी हॉल से नारंगी लाल दवा भाई कियांग के शरीर में इंजेक्ट की गई। यादृच्छिक दवा रक्त के माध्यम से बहकर भाई कियांग के शरीर तक पहुंची और फिर द्वार में प्रवाहित हुई। हालांकि भाई कियांग न केवल सामान्य स्थिति में नहीं लौटे, बल्कि उन्हें बहुत दर्द भी हुआ। भाई कियांग बहुत खतरनाक हो गया, जो कि जीवन के लिए खतरा था। सभी के प्रयासों से भाई कियांग का जीवन नष्ट हो गया, लेकिन वह सामान्य स्थिति में लौटने में असफल रहे। इससे भाई कियांग को भी लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसने अपने कपड़े और हुड पहना और जुईवान के झुलान की परवाह किए बिना बाहर भाग गया। जब वह घर लौटा तो उसने गलती से अगली मंजिल पर रहने वाली गोरी लड़की को अपने कपड़े उतारते हुए देखा।